आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम को लेकर मेयर जोहरान ममदानी के विरोध वाले बयान ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जोहरान ममदानी है कौन? क्योंकि जिस नेता के बयान पर आज भारत से लेकर अमेरिका तक बहस हो रही है, उनका भारत से रिश्ता भी है और काफी गहरा है। पर क्या आप जानते हैं जोहरान ममदानी का भारत कनेक्शन कैसे है? आइए इन सब पर हमने आज उनकी प्रोफाइल तैयार की है, जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जिन जोहरान ममदानी का भारत से गहरा कनेक्शन है, वो दरअसल यहाँ पैदा ही नहीं हुए। उनका जन्म युगांडा में हुआ, शुरुआती बचपन अफ्रीका में बीता और फिर उनका परिवार न्यूयॉर्क आ गया। यानी उनकी पहचान सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसमें इंडिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका और अमेरिका जैसी 4 अलग अलग दुनिया का कनेक्शन दिखाई देता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भारत से इतना गहरा पारिवारिक रिश्ता रखने वाले ममदानी हर बार भारत विरोधी स्वर कैसे बोलते हैं? अच्छा, ये पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के विरोध में भी खड़े हैं। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब ममदानी ने ऐसा कुछ तल्ख बोला हो, वो भी भारत के खिलाफ। पर आज उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ममदानी की राजनीतिक सोच आखिर क्या है और भारत के साथ उनका रिश्ता गहरा होने के बाद भी ऐसा बयान आखिर क्यों? आज इसी पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे आखिर ममदानी पहुंचे न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी तक और आखिर भारत से उनका क्या कनेक्शन है। जोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ। उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनकी मां है मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर, जबकि पिता है जाने माने अकादमिक और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी। यानी ममदानी का जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन उनका पारिवारिक रिश्ता भारत से काफी गहरा है। उनकी मां मीरा नायर भारतीय सिनेमा का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी चर्चित फिल्में बनाई हैं। खास बात यह है कि मिसिसिपी मसाला पर काम करने के दौरान मीरा नायर की मुलाकात युगांडा में महमूद ममदानी से हुई थी। इसके बाद दोनों ने शादी की और उसी साल उनके बेटे जोहरान का जन्म कंपाला में हुआ। यानी जोहरान की शुरुआती जिंदगी में ही भारत और अफ्रीका दोनों का प्रभाव मौजूद था। जोहरान का परिवार लंबे वक्त तक युगांडा में नहीं रहा, वो कुछ समय दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में भी रहे। इसके बाद जब जोहरान करीब 7 साल के थे, तब उनका परिवार न्यूयॉर्क आ गया। यहीं से उनका ज्यादातर बचपन और आगे की राजनीतिक जिंदगी तैयार हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क के ब्रॉन्ज हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मेन के बॉर्डिन कॉलेज में दाखिला लिया और 2014 में अफ्रीकाना स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। बॉर्डिन कॉलेज में उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन का चैप्टर शुरू करने में भूमिका निभाई। इस दौरान वो फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे पर कैंपस एक्टिविज्म में एक्टिव रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कॉलेज में इजराइल के खिलाफ एकेडमिक बॉयकॉट के समर्थन में भी अभियान चलाया था। बॉर्डिन के छात्र अखबार द बॉर्डिन ओरिएंट ने भी उनकी छात्र राजनीति और एक्टिविज्म पर रिपोर्ट की है। कॉलेज के दौरान उन्होंने अफ्रीकाना स्टडीज के जरिए उपनिवेशवाद और सोशल जस्टिस से जुड़े सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया और फ्रांस फैनन जैसे विचारकों के काम पर भी रिसर्च की। 2014 में कॉलेज खत्म करने के बाद ममदानी ने क्वींस में फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर के तौर पर काम किया। यानी राजनीति में आने से पहले उनका फोकस हाउसिंग और आम लोगों की आर्थिक समस्याओं पर था। अब ममदानी की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। राजनीति में आने से पहले आप ताज्जुब करेंगे कि वो हिप हॉप की दुनिया में काफी एक्टिव थे। उन्होंने यंग कैर्डमॉम और बाद में मिस्टर कैर्डमॉम नाम से रैप किया। खुद ममदानी ने एक समय अपने संगीत करियर को मजाकिया अंदाज में बी लिस्ट रैपर बताया था। 2019 में उन्होंने अपनी ग्रैंडमा को समर्पित नानी नाम का गाना रिलीज किया। जब बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ा, तो वो गाना सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आ गया। पर्सनल लाइफ से हटकर अब देखते हैं उनकी मैरिड लाइफ। दरअसल ममदानी ने 2025 में रमा दुआजी से शादी की। रमा दुआजी एक सीरियन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं और इलस्ट्रेटर हैं। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप हिंज के जरिए हुई थी। ऐसा 25 जून 2025 की रिपोर्ट में एपी ने पुष्टि की थी कि दोनों हिंज पर मिले थे। फरवरी 2025 में दोनों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल में सिविल सेरेमनी की। आज ममदानी की कहानी कई पहचानों को एक साथ जोड़ती है। भारतीय मूल का परिवार, युगांडा में जन्म, दक्षिण अफ्रीका में बचपन का एक हिस्सा, न्यूयॉर्क में परवरिश, अफ्रीकाना स्टडीज की पढ़ाई, हाउसिंग एक्टिविज्म, हिप हॉप और फिर राजनीति। अब तक आपने जोहरान ममदानी की पृष्ठभूमि, उनका भारत से कनेक्शन और उनकी राजनीति के बारे में जाना।
लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर एक कम पहचाने जाने वाले स्टेट असेंबली मेंबर ने अमेरिका के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे चर्चित शहरों में से एक न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव कैसे जीत लिया। दरअसल इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 से। 23 अक्टूबर 2024 को उस वक्त के 33 साल के क्वींस असेंबलीमैन ज़ोहरान ममदानी ने ऑफिशियली न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। उस समय वो मुकाबले में सबसे बड़े नाम नहीं थे। उनके सामने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो, सिटी कॉम्प्ट्रोलर ब्रैड लैंडर, स्टेट सेनेटर जेलेनर मैरी, जेसिका रेमोस और स्कॉट स्ट्रिंगर जैसे अनुभवी नेता थे। ममदानी ने अपनी उम्मीदवारी का आधार एक सीधा सवाल बनाया था, वो ये कि अगर न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महान शहर है तो यहाँ आम आदमी के लिए रहना इतना महंगा क्यों है। यही उनका पूरा चुनावी ऐलान बन गया, यानी अफोर्डेबिलिटी, यानी न्यूयॉर्क को आम लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना। उन्होंने रेंट फ्रीज, फ्री बसेस और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर जैसे वादों को कैंपेन के सेंटर में रखा। फिर आया जून 2025 का बड़ा उलटफेर। 24 जून 2025 को डेमोक्रेटिक पार्टी की मेयरल प्राइमरी हुई। न्यूयॉर्क में ये सामान्य विनर टेक्स ऑल चुनाव नहीं था। यहाँ रैंक्ड चॉइस वोटिंग इस्तेमाल हुआ, जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को प्रेफरेंस के क्रम में रैंक कर सकते हैं। और यही ममदानी ने राजनीतिक दुनिया को चौंका दिया। पहले राउंड में ममदानी को करीब 43.8% फर्स्ट चॉइस वोट्स मिले, जबकि एंड्रयू क्यूमो करीब 36.1% पर रहे। इसके बाद बाकी उम्मीदवार बाहर होते गए और उनके वोट अगली प्रेफरेंस के आधार पर ट्रांसफर हुए। फाइनल राउंड में ममदानी 56.39% तक पहुंचे, जबकि क्यूमो 43.61% पर रह गए। न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड के इलेक्शंस के ऑफिशियल रिजल्ट्स में ममदानी के फाइनल राउंड वोट्स 5,73,169 और क्यूमो के 4,43,229 दर्ज हुए। ये जीत बहुत बड़ी थी, इसलिए बड़ी थी क्योंकि क्यूमो न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर रह चुके थे और लंबे समय से अमेरिकी डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा नाम थे। ममदानी ने उन्हें हराकर सिर्फ नॉमिनेशन नहीं जीता, बल्कि ये संदेश दिया कि ग्रास रूट्स कैंपेन और अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स पर भारी पड़ सकता है। ममदानी ने जीत के बाद कहा था कि टुडे विद द विजन ऑफ द सिटी दैट एवरी न्यूयॉर्कर कैन अफोर्ड, वी हैव वन। डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन जीतने के बाद भी ममदानी के सामने आसान रास्ता नहीं था। एंड्रयू ने प्राइमरी हारने के बावजूद रेस से हटने की बजाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जनरल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा भी मैदान में थे, यानी नवंबर में मुकाबला डेमोक्रेटिक बनाम रिपब्लिकन पर नहीं था। ये ममदानी वर्सेस एंड्रयू का मुकाबला भी बन चुका था। और इस दौरान ममदानी की कैंपेन स्ट्रेटेजी भी चर्चा में रही। उनका जोर बड़े टेलीविजन एड से ज्यादा सोशल मीडिया, वॉलंटियर्स और डोर टू डोर आउटरीच पर था। एपी के मुताबिक उनकी कैंपेन की विजुअल आइडेंटिटी में बॉलीवुड पोस्टर्स और न्यूयॉर्क की स्ट्रीट कल्चर का असर दिखा, जबकि NY1 ने उनकी ग्रासरूट्स कैंपेन को उनकी राइज का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। फिर आया 4 नवंबर 2025, जब ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयरल इलेक्शन जीत लिया। करीब 50% वोट्स के साथ वो पहले स्थान पर रहे। एंड्रयू को 41% वोट्स मिले। इस चुनाव में 20 लाख से ज्यादा वोट्स पड़े, जो 1969 के बाद न्यूयॉर्क सिटी मेयरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट था। 34 साल की उम्र में ममदानी ने इतिहास रचा। वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर और पहले साउथ एशियन मेयर बने और एक सदी से ज्यादा समय में शहर के सबसे कम उम्र के मेयर बने। भारत में ममदानी की जीत को उनकी इंडियन रूट्स की वजह से खास दिलचस्पी मिली। एपी के मुताबिक उनकी जीत के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन हुआ। उनकी मां मीरा नायर और भारतीय परिवार की वजह से कई लोगों ने इसे भारतीय डायस्पोरा की उपलब्धि के तौर पर देखा। और फिर उनके विक्ट्री स्पीच ने भारत में चर्चा को और बढ़ा दिया। ममदानी ने अपने भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 1947 के भाषण की लाइनों को पढ़ा। इसके बाद उनके विक्ट्री सेलिब्रेशन में बॉलीवुड का रंग भी दिखा। धूम मचाले बजा और ये वीडियो भारत समेत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन सब के बावजूद भारत और यहाँ के बारे में ममदानी ने काफी कुछ टिप्पणियां भी की। ज़ोहरान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तल्ख टिप्पणियां की, जिसकी खूब निंदा हुई। ये ममदानी का भारत से जुड़ा सबसे तीखा और सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया गया बयान है, क्योंकि जब मई 2025 में न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के एक उम्मीदवार फोरम में पीएम मोदी पर कहा था कि फिर उसके बाद दिवाली के दौरान क्वींस के हिंदू टेम्पल्स के दौरे पर भी टिप्पणी की थी। खैर, ये वही ज़ोहरान ममदानी हैं जो कुरान पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली। वो तस्वीर उस वक्त अमेरिका के साथ पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई, और वो भी एक समय में जब अमेरिका में खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कट्टरपंथ के खिलाफ इतने ज्यादा हावी दिख रहे थे। वहाँ ये तस्वीर आज सबसे ज्यादा चर्चित थी, क्योंकि ममदानी की जीत की शक्ल में कट्टरपंथ की जो हवा मिली थी वो अमेरिका के सबसे शक्तिशाली राज्य न्यूयॉर्क से चली थी।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर। दरअसल ये दौरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये यात्रा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है। खैर, अब आते हैं उस विवाद पर जिसकी वजह से ये दौरा चर्चा में है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ने इस आयोजन का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ममदानी ने कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम है और उन्हें ये जानकारी नहीं है कि शहर प्रशासन के पास इसे रद्द करने का अधिकार है या नहीं। इसका मतलब ये है कि फिलहाल मामला सीधे तौर पर कार्यक्रम रद्द करने के फैसले तक नहीं पहुंचा है, पर इस पर मेयर ने अपनी राजनीतिक असहमति जरूर जाहिर की है। यहीं से इस पूरे विवाद का राजनीतिक पहलू सामने आता है। खैर, ममदानी अभी चर्चा में है और उनके इन बयानों को फिलहाल आप बताइए कैसे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क।